ओके, आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, क्योंकि मैंने दोबारा से शेयर किया स्क्रीन। बाकी लोगों को दिख रही है ना स्क्रीन? बाकी लोग एक बार बता दो मुझे यस टाइप करके चैट बॉक्स में। मोनिका, आपने ऐप ये अपना अपडेट किया था क्या? एक बार अपना जो ये गूगल मीट जो ऐप है आपका, इसको अपडेट कर लेना। ठीक है, हो सकता है ये प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति हमारा चल रहा था। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन नेचुरल या होल नंबर्स, प्राकृतिक या और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। ये हमारा पिछली क्लास में चल रहा था। तो इसमें हमने क्या क्या देखना था? जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये चार ऑपरेशन हमें रिवाइज करने थे। और हमें ये देखना था कि प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पर इनका क्या फर्क पड़ता है ना? जब हम प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं तो क्या होता है, गुणा करते हैं तो क्या होता है, भाग करते हैं तो क्या होता है, ये चीजें हमें देखनी थी। तो हमने जोड़ में देख लिया था। ठीक है, जोड़ में हमने क्या देखा था कि जब हम दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलती है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। जैसे जीरो है, जीरो एक कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। छह कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और जब हमने इनको जोड़ा तो हमें क्या मिला? छह। और ये भी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी दो पूर्ण संख्याओं को जब आपस में जोड़ा तो हमें पूर्ण संख्या ही मिली। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जब प्राकृतिक संख्या, एक कैसी प्राकृतिक संख्या? चार प्राकृतिक संख्या है, तीन प्राकृतिक संख्या है और आठवीं प्राकृतिक संख्या है, मीन्स नेचुरल नंबर है। जब हम इनको जोड़ते हैं, जब हमने इनको जोड़ा तो हमें क्या मिला? 16। ये भी कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप कितनी भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ लो, आपको मिलेगी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, सभी को पोल में आंसर करना है। ओके, एंड पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। काजल, क्या ऐसा ही क्वेश्चन था क्या वो जो आप पूछ रही थी अभी? इसमें आपको बताना है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया था पिछली क्लास में। बताइए, 954 से 133 अधिक है। मैंने बताया था आप ऐसे सोचो, एक संख्या है 4 और एक संख्या है 6। आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 4 से 6 ज्यादा है। तो कैसे बताओगे? 4 से 6 ज्यादा, उसी तरीके से आपको इसमें बताना है। यस, सभी लोग पोल में आंसर करें, तब तक मैं दोबारा से उन बच्चों के नाम ले लूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ठीक है, तो संदीप नाम से हैं, उमेश नाम से हैं, विक्की राजपूत, काजल है, आर्यन है, आर्यन है, अंकित हैं, आशा के नाम से हैं, टुडे न्यूज के नाम से हैं, मोनिका है, तान्या है, रोहित चौहान के नाम से हैं, अंकित हैं, प्रवीण, इनका नाम था शायद साहिल, यस, साहिल के नाम से हैं, एंड सौरभ है, कृष, पायल, सुषमा। सर आवाज नहीं आ रही। आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, रंजू वर्मा के नाम से हैं, राम के नाम से हैं, सुलेंद्र के सर नाम से आवाज हैं। नहीं आ रही। बच्चे जिसको आवाज नहीं आ रही वो दोबारा ज्वाइन करके देख लो, क्योंकि बाकी सब लोगों को तो आ रही है आवाज। सर आवाज आ रही है पर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मोनिका, आप एक काम करो, आप कोई दूसरी जगह देखो, छत पे चले जाओ। ओके घर सर। घर की छत पे चले जाओ, वहां जाके ज्वाइन करके देखो। ओके सर। ठीक है ना, जगह बदल के देखो, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो मैं उन बच्चों के नाम दे रहा था जिन्होंने पिछली क्लास में आंसर किए थे। तो मैं कहाँ तक पहुंच गया था? ओके, राम नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, मनीष नाम से हैं, एंड सुरेंद्र नाम से हैं, अरमान अरमान राणा के नाम से हैं, अनु चौहान एंड रोहित। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोगों ने आंसर किए। किसी किसी बच्चे ने एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें आपको सभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि जो आपका स्कोर यहाँ पर रहेगा, जैसी परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पर रहेगी, वो परफॉर्मेंस आपके जो रिपोर्ट कार्ड होगा स्कूल का उसमें भी ऐड हो सकती है। ठीक है, चलिए करिए सभी लोग। 5 बच्चों का आंसर आना बाकी है, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड सभी लोगों के लिए।
10 सेकंड। 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया, 10 सेकंड और हैं उनके लिए। ओके, 80% लोगों का आंसर सही है। ठीक है, 5 सेकंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही फिर से। अभी मैंने बोला ही नहीं कुछ। अब आ रही है क्या आवाज? सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, सबको आ रही है। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही तो मैं दोबारा बोलूंगा कि आप नेटवर्क चेक करें, कहीं ऐसी जगह जाकर बैठे जहाँ नेटवर्क अच्छे से आ रहे हो आपके फोन में। ओके, हाँ देखो मोनिका की स्क्रीन आने लगी है, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत थी तो इसलिए नहीं आ रही होगी तब आपकी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें आपको वह संख्या ज्ञात करनी है जो 954 से 133 ज्यादा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं कि वह संख्या बताओ जो 4 से 2 ज्यादा है, 4 से 2 ज्यादा है, तो आप कैसे बताओगे? आप 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आ गया, इससे 2 ज्यादा 5, 6, 7, 8, तो ये 4 है, इससे 2 आगे चलना है, 1, 2, तो इससे 2 ज्यादा कौन सी संख्या है? 6। यानी 4 और 2 को आपको जोड़ना था सिंपल, तो यहाँ पर 6 आया। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है ना? इसमें भी आपको क्या करना है? 954 से 133। ठीक है, हाँ ऐसा ही क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो आपको 954 में अब 133 जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें आप जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा? 4 और 3 7, 5 और 3 8, 9 और 1 10। तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन। ठीक है, काजल समझ में आ गया? ऐसा ही क्वेश्चन था क्या वो, जो आपको समझ नहीं आया था पिछली क्लास में? सभी लोग बता दो, सब कुछ समझ आ गया है ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। यस, जोड़ना था हमें, है ना? चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1087। ठीक है, अब बात करते हैं हम घटाव की, है ना? जोड़ हमारा हो चुका है कंप्लीट, अब बात करते हैं हम घटाव की। चलिए, आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। आशिन और शानू दोबारा से वही दो दोस्त, दोनों के पास, एक के पास 5 टॉफी है, एक के पास 4 टॉफी है। आपको इस बार बताना है कि दोनों में से किसके पास ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। ओके, बताइए। आशिन के पास कितनी है? 5 है। शानू के पास कितनी है? 4 है। ठीक है, कितनी है? 4 है। तो आपको बताना है कि दोनों में से किसके पास ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। बताइए। दो इंसान हैं, एक के पास 5 टॉफियां हैं, एक के पास 4 टॉफियां हैं, कितनी ज्यादा है? एक ज्यादा है। टोटल 9 है, टोटल नहीं पूछा मैंने, ध्यान से पढ़ो। सर दोबारा बोलना, ये आंसर दोबारा बोलना। पहले आप माइक ऑफ करिए। ठीक है, मैंने पूछा है कि आप बता सकते हैं दोनों में से किसके पास अधिक हैं और कितनी अधिक हैं। यस, ओके रोहित, वेरी गुड। ओके, एक ज्यादा है किसके पास? आशिन के पास ज्यादा है। कैसे? देखो, इस क्रमशः वर्ड का मतलब क्या होता है? इस क्रमशः वर्ड का मतलब होता है कि जो नाम पहले आ रहा है उसके पास पहले वाली संख्या जाएगी, जो नाम बाद में आ रहा है उसके पास दूसरी संख्या जाएगी। ठीक है, तो आशिन के पास कितनी है? 5 है। शानू के पास 4 है। किसके पास ज्यादा है? आशिन के पास। कितनी? 1। ठीक है, तो ये आपने कैसे पता लगाया? घटाकर। 5 में से 4 आपने घटाया तो आपको 1 मिल गया। ठीक है, तो चलिए, तो हमने यहाँ पर एक संख्या को घटाना सीखा। आप बताइए, अगर 98 में से 17 घटाया जाए, 98 में से 17 घटाया जाए तो क्या आएगा? ये आपका एक रिवीजन हो रहा है। ठीक है, चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर होगा। ओके कोमल, हेलो उमेश नाम से जो है, हेलो। यस, ओके मोनिका, वेरी गुड। साहिल, ओके। सभी लोग आंसर दें इसका। अरमान नाम से हैं, काजल हैं, ओके। मुस्कान, वेरी गुड। सुनीता नाम से हैं, आर्यन हैं। यस, 81। ठीक है, तो कैसे किया? सबसे पहले हमने इकाई वाले अंकों को घटाया। ओके, यस खुशबू, वेरी गुड। तो 8 में से 7 हमने घटाया तो क्या बचा? 1। यस, और 9 में से 1 घटाया तो क्या बचा? 8। तो इसका सही आंसर क्या है? 81। ओके, कोई डाउट? ये तो सिंपल सा था, सबको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।
सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। इस बार 75 में से 17 घटाना है, 75 में से 17 घटाना है, बताइए क्या आएगा। हम्म, ओके, 68 आएगा। चलो, समीर, समीर नाम से है, इनका आंसर आया है। मुस्कान का 58 आया है, मोनिका ने 58 बोला है। ओके, 58, खुशबू का 58 आंसर आया है। और इनका नाम, मैं नाम भी तो भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, एक मिनट। यस, सौरभ, सौरभ का आया है 58, खुशबू का 58 आया है, कोमल का भी 58 है, साहिल ने 58 दिया है आंसर, आर्यन ने 68 दिया है, सुनीता नाम से, इन्होंने 58, एंड अरमान, उमेश नाम से हैं, समीर नाम से हैं, एंड काजल 58 आंसर दिया है काफी लोगों ने। देखो, ध्यान से देखो, जो लोग 68 आंसर दे रहे हैं वो ध्यान से देखें। ये 5 है, ये 7 है, 5 7 से छोटा है तो हम नहीं घटा सकते इसको, तो हमने यहाँ से एक क्या लिया, उधार लिया। तो एक यहाँ पर आगे तो ये 15 बन गया, 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 8। अब हम यहाँ से एक ले चुके हैं, इस 7 से एक हम ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा ना। और 6 में से आप एक घटाओगे ना तो कितना बचेगा, 5। समझ आया आपको, 6 में से एक घटाना है, 7 से आपने एक उधार लेकर 5 को दिया है ना, तो ये 15 हो गया, 15 में से 7 गया तो 8 बचा, और 6 में से एक गया तो 5 बचा। तो इसका सही आंसर 58 होगा, 68 नहीं होगा। ठीक है, बताओ क्लियर है सबको। जिन्होंने 68 आंसर दिया था वो बताइए क्लियर है आपको, कैसे होगा 58। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 58। चलिए इसका आंसर बताइए, 240 में से 156 घटाना है, 240 में से 156, बताइए क्या आंसर होगा इसका। ओके, दीजिए सभी लोग आंसर चैट बॉक्स में। बस एक बच्चे का आंसर आया अभी तक। ओके, रोहित का आया है, सौरभ का आया है, अरमान नाम से है, समीर नाम से है, कोमल है, सुनीता नाम से है, मोनिका है, उमेश नाम से है, साहिल है। साहिल का आंसर आया है 024। ओके, काजल का आया है 84, मुस्कान का आया है 184। ओके, अंकित का 84 है, आर्यन का 84। तो देखो, जो बच्चे 184 बता रहे हैं, या जो बच्चे, एक बच्चे ने 24 बताया, 184 जो बता रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है, एक हमने यहाँ से उधार लिया 4 से, क्योंकि 0 में से 6 हम नहीं घटा सकते, छोटी संख्या है ना 0, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या हम नहीं घटा सकते, 0 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है। तो एक हमने यहाँ से उधार लिया तो यहाँ पर एक आ गया, और 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4। अब एक हमने यहाँ से लिया हुआ है 4 से, तो यहाँ पर 3 बचा। अब 3 में से आप 5 नहीं घटा सकते, क्योंकि 3 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है, तो आपको एक यहाँ से फिर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, 13, और 13 में से 5 गया तो कितना बचा, 8। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2 में से आप एक ले चुके हो तो यहाँ पर एक बचा ना, और एक में से एक गया तो कितना बचेगा, 0। तो आंसर क्या आएगा, 84। बताओ क्लियर है सबको, या दोबारा बताऊं, सबको क्लियर है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। इसका सही आंसर 84 होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका सही आंसर है 84, 84। तो अब हमने यहाँ से क्या सीखा, कि जब हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो आंसर जो है प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी, क्योंकि जब आप 0 में से 5 को घटाओगे तो -5 आ रहा है, और -5 क्या है, एक पूर्णांक है। 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जब आप पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या, आवाज नहीं आ रही। दोबारा से ज्वाइन कर लो। आप एक अकेले स्टूडेंट ऐसे हो जिसको आवाज नहीं आती, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप भी घर की छत पे जाके ज्वाइन करो। ठीक है, चलिए, तो -5 क्या है, एक पूर्णांक है। इसी तरीके से 8 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 6 क्या है, एक पूर्ण संख्या है।
और जब हमने 8 में से 6 घटाया तो 2 बचा, ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ये प्राकृतिक भी है ना, ये प्राकृतिक भी है, ये भी प्राकृतिक भी है, और ये भी क्या है, प्राकृतिक है। तो हमने यहाँ देखा कि एक बार तो पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या को घटाने पर हमें पूर्ण या प्राकृतिक संख्या मिल रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रही। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि आपको मिले, आपको मिल भी सकती है प्राकृतिक या पूर्ण संख्या और नहीं भी मिल सकती। ठीक है, तो जब आप दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को आपस में घटाओगे तो आपको प्राकृतिक या पूर्ण संख्या मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। ये लाइन सबको क्लियर है जो मैंने अभी बोला? जब आप दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को आपस में घटाओगे तो आंसर प्राकृतिक या पूर्ण संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो हो गया, यहाँ पर नहीं हुआ, तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जोड़ में क्या था, जोड़ में हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें पोल में। ये है आपका क्वेश्चन, आपको बताना है 6 9 से कितना छोटा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग, 6 9 से कितना छोटा है? बहुत आसान है। ओके, जैसे मैं कहूं आपसे कि 4 10 से कितना छोटा है, तो आप क्या करोगे? 10 में से 4 घटा दोगे, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से ये है कि 6 9 से कितना छोटा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है, ठीक है? इस टाइम क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी को पोल में आंसर करना है। काफी लोग आंसर इसका गलत कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया 6 9 से कितना छोटा है। दो इंसान है, अपना माइक ऑफ करें पहले बच्चे, मुस्कान नाम से जो है, मुस्कान नाम से जो है, ठीक है। देखो दो लोग हैं, है ना, दो लोग हैं, एक के पास 6 चॉकलेट है, एक के पास 9 चॉकलेट है। तो बताओ, इस ऐसे समझो, आपको बताना नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, समझो इस चीज को। दो लोग हैं, एक के पास 6 चॉकलेट है, एक के पास 9 चॉकलेट है। तो पहले वाले इंसान के पास दूसरे वाले इंसान से कितनी चॉकलेट कम है? कुछ ऐसा ही है, 6 9 से कितना कम है ना। चलिए, 3 बच्चे और बचे हुए हैं, वो भी आंसर दे। 3 लोग हो रहे हैं, 2 लोग हो रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स, जल्दी आंसर करें, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है। तो देखो, दो इंसान है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इसके पास 6 चॉकलेट है, इसके पास 9 चॉकलेट है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। अगर मैं आपसे कहूं, यस, अगर मैं आपसे कहूं कि ए के पास बी से कितनी चॉकलेट कम है, यानी 6 9 से कितना कम है, यही तो मतलब हुआ इसका। 6 9 से कितना कम है या 6 9 से कितना छोटा है, वही क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना था, सिंपल, 9 में से 6 घटाना था। तो 9 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 3। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। -3 कैसे होगा? जो बच्चे -3 आंसर दे रहे हैं वो ध्यान से सुने। देखो, दो लोग हैं, बेटा गलत जो 2 लोग हैं, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। 2 लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। एक के पास 6 चॉकलेट है और एक के पास 9 चॉकलेट है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए के पास बी से कितनी कम चॉकलेट है ना, इसका मतलब यही तो हुआ, 6 9 से कितना कम है या 6 9 से कितना छोटा है। तो कितना छोटा है, 9 में से 6 घटा दो, 3 आएगा आंसर। -3 कैसे आप लिख रहे हो? क्लियर है ये चीज, सबको समझ आया? सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है तो। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर बताओ, बहुत आसान है ये भी, इसका आंसर भी आपको पोल में करना है। चलिए कीजिए सभी लोग इसका आंसर पोल में। 42 में से 27 घटाना है, करिए सभी लोग, क्या आंसर होगा इसका?
सभी को पोल में आंसर करना है। ओके, ओके, सभी लोग आंसर करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, 42 में से 27 घटाना है। चलिए, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है। 5 स्टूडेंट्स, जल्दी करें, आपके पास हैं 10 सेकंड। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, 4 स्टूडेंट, 10 सेकंड है आपके पास। ज्यादातर लोगों ने आंसर सही दिया है, ऑलमोस्ट 80% बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, जो बचे हुए लोग हैं, 4 लोग जो बचे हुए हैं, 4 स्टूडेंट्स जो बचे हुए हैं, आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है, 4 बच्चों का आंसर नहीं आया था इस क्वेश्चन में। 42 में से 27 घटाना है। ठीक है, तो 42 में से आपको 27 घटाना है। तो इसको मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, अलग 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 लिखता हूँ। 42 में से आपको किसको घटाना है? 27 को घटाना है। देखो ध्यान से, जिन जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए या जिनका आंसर गलत हो गया, ठीक है, 25 25 होगा इसका आंसर। ध्यान से देखो, जो लोग 25 बोल रहे हैं, देखो ये 2 है, ये 7 है, छोटी संख्या है 2, तो यहाँ से हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 1, तो ये बन गया 12। 12 में से 7 क्या था बचा? 5। इस 4 से हम 1 ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा ना। इस 4 से हम 1 ले गए, तो यहाँ पर 3 बचा, और 3 में से 2 गया, तो क्या बचा? 1। तो आंसर क्या आएगा? 15, यानी ऑप्शन डी। जल्दबाजी में कुछ बच्चों ने आंसर 25 दिया है। बताइए, सबको क्लियर है अब ये कि कैसे आएगा 15? सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है ना? सभी लोग यस टाइप कर दो। ओके, 6 - 9 = -3 है पहले वाला। नहीं, मैंने आपको वही चीज तो बताई थी। देखो, कुछ एक बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है, वो बोल रहे हैं कि 6 - 9 होगा। ध्यान से सुनो, मैंने आपको इसलिए तो वो एग्जांपल दिया, 2 लोग हैं, ठीक है, एक का नाम मान लो सौरभ है, एक का नाम सचिन है, ये 2 लोग हैं। ठीक है, सौरभ के पास हैं 6 बैट, मान लो 6 बैट सौरभ के पास हैं, और सचिन के पास है 9 बैट। अब मैं आपसे ये कहूं कि सौरभ के पास सचिन से कितने बैट कम हैं? ध्यान से सुनना। आपका नाम मैं भूल गया हूँ, प्रवीण नाम से जो है, शायद आपका नाम भी सौरभ ही है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि सौरभ के पास सचिन से कितने बैट कम है, तो आप क्या बताओगे? -3? नहीं, सौरभ के पास सचिन से कितने बैट कम है, इसका मतलब यही तो हुआ कि 6 - 9 से कितना कम है, या कितना छोटा है। तो आप कैसे करोगे? आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करोगे ना, 9 में से 6 घटाओगे, तो 9 में से जब आप 6 घटाओगे तो 3 आएगा। आप 6 में से 9 नहीं घटाओगे, है ना? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। हाँ साहिल, यस, साहिल समझ आ गया? इस एग्जांपल से समझो, आप कंफ्यूज मत हो। 6 - 9 तो अभी कुछ ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आप सोचो क्वेश्चन को। चलिए, ये भी क्लियर हो गया सबको, तो इसका आंसर है 15, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको घटाना है 942 में से 635, और पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए करिए सभी लोग आंसर। 942 में से 635 घटा के बताना है कितना होगा। दीजिए सभी लोग आंसर। हम्म
ओके, अपना माइक ऑफ रखें सभी लोग, अपना माइक ऑफ रखें। चलिए ठीक है, सात सात स्टूडेंट्स हो रहे हैं, 7 स्टूडेंट्स हो रहे हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया है। जल्दी आंसर करें सभी लोग, जल्दी से। 6 बच्चे हो रहे हैं, 15 सेकंड है उनके लिए। 15 सेकंड है बाकी लोगों के लिए, आंसर करें जल्दी से। आंसर सभी को करना है पोल में। वो क्यों करना है वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ओके, सर मैं आंसर नहीं दे पा रही। ओके, आप आंसर नहीं दे पा रहे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ नहीं रहा हम क्या? भी नहीं दे पा रहे सर। अच्छा ठीक है, आपको पोल में आंसर करना आता है ना दोनों लोगों को? यस सर। ओके, तो एक काम करो, पहले अपना माइक ऑफ कर लो दोनों लोग। हाँ, मुस्कान नाम से जो है आप अपना माइक ऑन रखिए। देखो, दोनों लोग सुनो, वो लोग सुनो जो पोल में आंसर नहीं कर पा रहे। कैसे करना है आपको आंसर? सबसे पहले आपको 3 डॉट दिख रही है, उस पर क्लिक करो। यस सर। जहां से आप चैट करते हो उस पर क्लिक कर दिया आपने, 3 डॉट पे। चैट इज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। नहीं, चैट पे नहीं करना, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले 3 डॉट पे क्लिक करो। यस सर, कर दिया सर। उसके बाद एक्टिविटीज पर क्लिक करो। कर दिया सर। दोनों लोगों ने कर दिया ना? यस सर। मुस्कान नाम से जो है आप बताइए, आपने कर दिया? मुस्कान नाम से जो स्टूडेंट है आप बताइए, आपने कर दिया? पहले आप अपना जो टीवी चल रहा है रूम में उसका वॉल्यूम कम कर लो। यस, मुस्कान नाम से जो है आपने एक्टिविटीज पर क्लिक करा। पहले 3 डॉट पे क्लिक करो, फिर एक्टिविटीज पर क्लिक करो। देखो मैं बताता हूँ आपको स्क्रीन पर। दोनों लोग देखो, 3 डॉट है आपके फोन पे, इस पर क्लिक करो। उसके बाद आपके फोन पर इस तरीके की एक स्क्रीन आ जाएगी, उसमें नीचे एक ऑप्शन होगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज पर क्लिक करो, माइक ऑफ कर लो अपना, माइक ऑफ कर लो। एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा 1 पोल एक्टिव, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। आपको 1 पोल एक्टिव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी। जो भी ऑप्शन ठीक लगे उस पर क्लिक करो और फिर वोट कर दो। वोट होगा उस पर दबा दो, वोट। ठीक है, इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना होता है। चलिए करिए आंसर। आया समझ में? मुस्कान और साहिल नाम है शायद आपका, तानिया नाम से जो। चलिए तो इस पोल को मैं एंड करता हूँ। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 942 में से आपको 635 माइनस करना है। तो मैंने आपको बताया था ये 2 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है, तो यहाँ से 1 हमने ले लिया तो 12 में से 5 गया तो 7 बचा। ठीक है, जब हमने 1 यहाँ से ले लिया तो यहाँ पर 3 बचा। 4 से 1 इधर चला गया, 3 बचा। 3 में से 3 गया तो कितना बचा? 0। और 9 में से 6 गया तो कितना बचा? 3। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। यस, ठीक है, क्लियर है? ओके, मुस्कान नाम से जो है आपको आ गया ना समझ पोल में कैसे आंसर करना है, और तानिया नाम से जो है आप दोनों लोगों को समझ आ गया ना कैसे पोल में आंसर करना है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर है 307, यानी ऑप्शन डी। सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। और अगर किसी को डाउट हो कि पोल में कैसे आंसर करना है तो आप पूछ लिया करो, है ना? मैं बता देता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आपने क्यों पूछा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आपको। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना फिर करना, ठीक है? पोल में ही करना है आपको इसका आंसर भी। चलिए करिए इसका आंसर। इसमें देखो 145 और 185 को जोड़ो पहले।
उसके बाद 234 और 232 को जोड़ो। इनको जोड़ने के पास आपके पास दो संख्याएं आएंगी, उनको आपस में घटाना है ना। 145 प्लस 185 करो पहले, उसके बाद 234 प्लस 232 करो। इनको करने के बाद आपके पास दो संख्या होंगी, उनको आपस में घटाना है। चलिए करिए। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे। ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है। पहले 145 और 185 को जोड़ो, आपके पास एक संख्या आएगी। उसके बाद 234 और 232 को जोड़ो, आपके पास दूसरी संख्या आएगी। उसके बाद वो जो दो संख्याएं आपको मिल गई हैं उनको घटाना, ये करना है। करिए। वेरी गुड, सभी लोग करेंगे इसका आंसर। ओके, ओके, वेरी गुड। काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी लोग भी करें आंसर। अभी मेरा आधे सही लोग आंसर है सर। हाँ, वो पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, कोई भी अपना माइक ऑन करके आंसर ना बोले। ओके, थोड़ा वेट करें, जिन बच्चों का हो गया सभी बच्चों को करने दें। अभी आधे लोगों ने ही आंसर किया है, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन को। चलिए करिए सभी लोग। 20 सेकंड है आपके पास, और अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया है। क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से आधे लोगों ने ही आंसर किया है। मुझे सभी का आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी करिए। जोड़ना है इसमें बस, और फिर जोड़ने के बाद घटा देना। वेरी गुड, करिए आराम से। 20 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, करिए। ओके, वेरी गुड। ओके, चलिए लास्ट 10 सेकंड। जो 5 लोग बचे हुए हैं उनके लिए 10 सेकंड है, करिए आप लोग भी आंसर। 5 सेकंड हो रहे हैं। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, आपको इसका और इसका अंतर बताना है ना। हम्म, इसका और इसका अंतर बताना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, है ना। 145 और 100 प्लस 185, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा। 5 और 5 10, हासिल 1, 4 और 1 5 और 8 13, हासिल 1, 330 आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करो, 234 और 232 इनको जोड़ना है। तो 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4, 466 आ गया। अब आपको इनका अंतर बताना है, इन दोनों संख्याओं का। इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, तो आप क्या करोगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो। 466 में से 330 घटाना है आपको, तो कितना आएगा 6। 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी 136। ऑप्शन सी। हाँ, इजी है। ठीक है, सबको क्लियर है। इसका सही आंसर है 136, ऑप्शन सी। बताओ, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। पहले इनको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, और फिर आपस में घटा दो। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं।
अब हमारा यहाँ पर घटाव जो है खत्म हो चुका है, उसका रिवीजन हो गया। आप कर लेते हैं गुणा का रिवीजन। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ 3 क्यारी है, एक क्यारी ये है, एक क्यारी ये है, एक क्यारी ये है। हर क्यारी में 5-5 फूल है, इसमें 5 हैं, इसमें 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, सॉरी इसमें भी 5 हैं। तो आपको बताना है कि कुल कितने फूल है। यस, 25। ओके, 25 है? नहीं, 25 कहाँ है, ध्यान से देखो कितने होंगे, बताइए। यस, 15 हुए ना। 5 इसमें है, 5 इसमें है और 5 इसमें है, यानी 5 जमा 5 जमा 5, तो कितने हुए, 15। और याद करो हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था, है ना, हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या सीखा था, जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गुणा। यानी 5 गुणा 3, 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब क्या है, 5 गुणा 3। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 15। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है। अब देखो, यहाँ पर तो 3 ही क्यारी है, तो आपने 5 को 3 बार जोड़ दिया। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे मैं कह दूं 100 क्यारी होती, 100 क्यारी होती और हर क्यारी में 5 फूल होते, तो आप क्या करते, 5 को 100 बार जोड़ते, 5 जमा 5 जमा 5 ऐसे करके 100 बार जोड़ते, नहीं, आपकी कॉपी छोटी पड़ जाएगी। तो आपको डायरेक्ट मेथड क्या है कि 100 क्यारी 5 फूल, तो 5 गुना 100, कितने फूल हो गए टोटल, 500, है ना। समझ आया, बताओ सबको क्लियर है ये चीज। तो पहला तरीका क्या था इसको करने का, कि पहली क्यारी में फूल 5 हैं, दूसरी क्यारी में 5 हैं और तीसरी में भी 5 है, तो तीनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, 15 आ गया, है ना। या फिर क्या करो, 5 की गुणा 3 में कर दो, है ना। कुल फूलों की संख्या क्या होगी, 3 गुणा 5। 3 क्या है यहाँ पर, क्यारियों की संख्या, और 5 क्या है, प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या है, यानी 15। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी बताना। मान लो आपके पास 3 क्यारी होती, इसमें होते 4 फूल, इसमें होते 2 और इसमें होते 1, तो बताओ टोटल कितने फूल होंगे। सभी लोग चैट में बताएंगे, कोई भी माइक ऑन करके आंसर ना दो। लविश, लविश नाम से जो है, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, निकालिए आवाज जरा दोबारा। लविश नाम से जो है, जिन्होंने अभी आवाज निकाली थी, अपना माइक ऑन करिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। एक तो आपने पूरी क्लास अटेंड की नहीं है, पोल में आप आंसर नहीं करते, है ना। अब आधी क्लास में आप आए और उसमें भी आवाज निकाल रहे हो। ये आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, अगर दोबारा से आपने कुछ ऐसी हरकत की कभी भी क्लास में आज के बाद, तो मैं आपको क्लास में कभी एंट्री नहीं दूंगा। क्लास में आवाजें निकालना बिल्कुल मना है, ये बात आप ध्यान से सुन लें। और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके स्कूल में जाकर आपके प्रिंसिपल सर से आपकी कंप्लेंट की जाएगी, उसके बाद फिर आप मान जाएंगे, ठीक है। तो 7 कैसे, आपने 4, 2 और 1 को जोड़ा, लेकिन यहां पर हम क्या कर सकते हैं, गुणा नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर हमें जोड़ना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हर क्यारी में फूलों की संख्या क्या है, अलग अलग है। अगर हर क्यारी में फूलों की संख्या समान होती, सेम होती, इसमें भी 5 इसमें भी 5 इसमें भी 5, तो हमने गुणा कर दी। लेकिन जब अलग अलग है संख्या तो हम गुणा नहीं कर सकते, है ना। इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तीनों में अलग अलग है, तो हम गुणा नहीं कर सकते, हम हमेशा जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जब फूलों की संख्या समान हो तब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जब अलग अलग हो तो जोड़ेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, यदि क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए, ठीक है, 7 क्यारी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 क्यारी है और हर क्यारी में 5-5 फूल है। तो अब आपको बताना है टोटल कितने होंगे। यस, 35, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, 7 की गुणा किसमें कर दी, 5 में कर दी, तो कितना आ गया, 35 आ गया, है ना। या तो 5 को 7 बार जोड़ लो, इन सबको जोड़ दो, तब भी 35 ही आएगा, ठीक है। या फिर सीधी 7 की 5 में गुणा कर दी तो 35 आएगा, ठीक है। ओके खुशी, चलिए। तो यहाँ पर फूलों की संख्या कितनी है, 35 है, ठीक है। उसी तरीके से हमने निकाली ये गुणा करके। चलिए, तो ये अब वही चीज जो मैंने आपको बताई थी
अगर प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या समान है तो यहाँ पर हमने गुणा का प्रयोग किया, ठीक है। इसमें भी 5 थी, इसमें भी 5 थी, इसमें भी 5 थी, तो हमने यहाँ पर गुणा का प्रयोग किया, 5 दिया 15। लेकिन अगर यदि क्यारियों में फूलों की संख्या समान नहीं होती तो हम क्या करते हैं, योग का प्रयोग करते। समझ आया? अगर फूलों की संख्या समान है तो गुणा करिए, अगर समान नहीं होती तो हम क्या करते हैं, योग का प्रयोग करते, फिर हम गुणा नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये एक गुणा का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, सबको इसका आंसर करना है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, इसका आंसर करिए सभी लोग पोल में। चलिए करिए, इसके बाद धीरे धीरे थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे। सबको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, तो सबको आंसर करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें। जिनको पोल में आंसर करना नहीं आता वो बता दें मुझे, मैं आपको बता दूंगा। ओके चलिए ठीक है, सभी लोग आंसर करें। अभी भी 8 बच्चों का आंसर आना बाकी है, 7-8 बच्चों का आंसर। ओके 3 बच्चे और बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें। आपके पास 5 सेकंड, चलिए 10 सेकंड है, करिए। 2 लोग और हैं, 2 लोग और बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके ठीक है, सबने सही आंसर दिया है, तो इसमें तो कुछ करने के लिए था ही नहीं, है ना। 8 की 5 में गुणा करनी थी, 1 मिनट, यस 8 की 5 में गुणा करनी थी, तो 8 गुणा 5 कितने होते हैं, 40 होते हैं, है ना। 8 गुणा 5 कितने होते हैं, 40। ये तो हमने कब सीखा था, ये सब चीजें हमने पहले चैप्टर में सीखी थी, ठीक है, कि कैसे हम निकालते थे इनको, ठीक है। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं, सबने सही आंसर किया। चलिए इसका आंसर बताओ, 58 की गुणा करनी है 15 में, क्या आंसर आएगा इसका? 58 की गुणा 15 में करिए, सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए। ओके 348। ओके मुस्कान दोबारा से करके देखो, दोबारा से करके देखो मुस्कान, 348 नहीं आया। चेक करो अपनी कैलकुलेशन, आपने क्या की है। यस 870, मोनिका ने 870 बोला है। एक बार मैं नाम ले लेता हूँ बच्चों के जिन्होंने आंसर दिया है। समीर नाम से हैं, खुशबू हैं, खुशबू ने 87, शायद 0 लिखना मिस कर रहे हो। मुस्कान आप चेक करो दोबारा से। हाँ खुशबू का 870 आंसर है, मोनिका ने 870 आंसर दिया है। उमेश कुमार नाम से हैं, लविश हैं, अरमान नाम से हैं, कोमल हैं, आर्यन हैं, साहिल एंड सौरभ, रोहित एंड तान्या नाम से हैं, काजल, खुशी एंड सुनीता नाम से। तो खुशी ने 840 आंसर दिया है। कोई बात नहीं, मुझे पता है वो हो जाती है कैलकुलेशन में गलती, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना था, गुणा करनी है सिंपल। 5 की पहले 8 में गुणा करी तो क्या आया, 5 अट्ठे 40 हासिल 4। फिर 5 की 5 में गुणा करी, 5 पंजे 25 और 4 29। ये वाले डिजिट हम छोड़ देते हैं, है ना। गुणा में जब हम दूसरे स्टेप पर जाते हैं, दूसरी लाइन में जाते हैं, तो पहले वाले जो डिजिट होते हैं उसको छोड़ देते हैं, पहले वाली संख्या को छोड़ देते हैं। एक अट्ठे, अब 1 की 8 में गुणा करी तो 1 गुणा 8 कितना हुआ 8, और 1 गुणा 5 कितना हुआ 5। तो अब इसको जोड़ना होता है हमें, फिर यहाँ पर 0 आया, 9 और 8 17, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 2 और 1 3 और 5 8। तो सही आंसर क्या है इसका, 870। क्लियर है सबको? बताओ किसी को डाउट गुणा में? सर एक बार फिर से समझाना। ठीक है देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 58 है और ये 15 है, ठीक है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप क्या करो, इस 5 की गुणा पहले करो 8 में, तो 5 अट्ठे 40 होता है,
यहाँ पर 0 आया 40 का और हासिल गया 4। इसके बाद इस 5 की गुणा करो इस 5 में, तो 5 पंजे 25 और 4 29। ठीक है। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो इस वाली जो संख्या होती है, ये जो पहले वाली संख्या है या जो इकाई अंक है 290 का जो इकाई अंक है, इसके नीचे की जगह पे को हम छोड़ देते हैं, या तो कट लगा दो ऐसे या ऐसे छोड़ दो जैसे इसमें छोड़ा हो। ठीक है। अब 5 की तो हो गई, 8 और 5 दोनों में। इसके बाद 1 की करो सबसे पहले 8 में। हमेशा गुणा सबसे पहले इकाई अंक में होगी। ठीक है। 58 में इकाई अंक 8 है ना, तो 1 की गुणा पहले 8 में होगी, तो 1 अट्ठे 8। फिर 1 की गुणा इस 5 में होगी, तो 1 पंजे 5। इसके बाद इनको जोड़ दो, सिंपल जोड़ दो, तो 0 आया, 9 और 8 17, हासिल में 1 गया, तो 2 और 1 3 और 5 8। तो इसका सही आंसर क्या आया? 870। बताओ, हुआ क्लियर? सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। जिन्होंने ये डाउट पूछा था, जिन बच्चों ने ये डाउट पूछा था, उनको क्लियर है? ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमें गुणा करनी होती है ना। तो ये ध्यान रखना है बस हमें कि 58 में इकाई अंक 8 है, 15 में इकाई अंक 5 है, तो पहले इकाई के अंकों की गुणा करो, यानी 5 की पहले 8 में करो, फिर 5 की 5 में करो, 5 की 8 में, 5 की 5 में। उसके बाद ये वाली जगह खाली, फिर 1 की 8 में और 1 की 5। बस फिर जोड़। चलिए, इसका आंसर बता दो सभी लोग, पोल में क्या होगा। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग बताएं 53 गुना 15 कितना होगा। हम्म, ओके। सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन का। पोल में सभी लोगों को आंसर करना है, ठीक है। किसी को अगर डाउट है कि पोल में कैसे आंसर करना होता है तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले 3 डॉट है, उस पर क्लिक करो। जब आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा सबसे लास्ट में। एक्टिविटीज पे जाओ। एक्टिविटीज पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा वन पोल एक्टिव। फिर वन पोल एक्टिव पर क्लिक करो। उसके बाद आपके पास आएंगे 4 ऑप्शन, ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करो और वोट पर क्लिक कर दो। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए, करिए सभी लोग आंसर। 3 बच्चे और बचे हुए हैं अभी, 10 सेकंड है आपके लिए। जो 3 लोग बचे हुए हैं, सभी बच्चों ने, एक बच्चे को छोड़कर सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। उनका शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा। 5 4 3 2 1। ओके, यस। तो देखो, 53 की गुणा हमें करनी है 15 में। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप सीधा 15 की गुणा कर दो इसमें, है ना, या आप एक एक करके कर दो। तो मैं दोनों बता देता हूँ। पहले मैं एक एक करके करता हूँ, ठीक है। पहले मैं 5 की गुणा करता हूँ 3 में, तो 5 दिया 15, हासिल में 1 गया, तो 5 की गुणा इस पे 5 में होगी, तो 5 पंजे 25 और 1 26। ठीक है, ये वाली जगह हम खाली छोड़ते हैं। उसके बाद इस 1 की गुणा होगी 3 में, तो 1 दिया 3, और फिर इस 1 की गुणा 5 में, तो 1 पंजे 5। ठीक है, 3 ये 6 के नीचे है, और इनको अब जोड़ दो, तो 5 आया, 6 और 3 9, 5 और 2 7, तो 795। ओके, यही आएगा ना, यस, 795। ओके, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको 15 का पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? 15 दिया कितना हो गए 45, हासिल 4, 15 पंजे 75, 75 और 4 79, यानी 79, तो 795। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके आ गए समझ में? यस टाइप कर दो अगर सबको समझ में आ गया। इसका सही आंसर ऑप्शन है। चैट में यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो। ओके, क्लास का टाइम भी हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को और कर लें। इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं, ठीक है। चलिए, करिए सभी लोग इसका आंसर। यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
चलिए सभी लोग आंसर करें, तब तक मैं आपका होमवर्क जो है वो बता देता हूँ। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। ओके। हम्म हम्म वेरी गुड। ओके, देखते हैं फिर कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है अभी तक। यस, वेरी गुड, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल उसी की तरह है। वो था ना क्यारी वाला कि 3 क्यारी हैं, उसमें 5-5 फूल हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 42 क्यारी हैं और हर क्यारी में 15-15 फूल हैं, ऐसे मान के चलो, है ना। कार्ड की जगह क्यारी मान लो और स्टिकर की जगह फूल। तो 42 क्यारी, उसमें 15 फूल। करना वही है जो हमने उसमें किया। चलिए ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, सबका आंसर आ चुका है, 1-2 बच्चों को छोड़ के 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, ऑलमोस्ट 90% लोगों ने। इसमें वही 42 कार्ड है, तो मैं 42 कार्ड ऐसे बना दूँ पहले, 1 2 3 4, तो ये जाकर यहाँ पर कहीं 41वां और ये 42वां। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 41 और ये 42। ठीक है, 5 6 7 8 ये यहाँ बीच में होंगे। और हर कार्ड पे कितने स्टिकर है? 15। तो 15 इस पर हैं, 15 इस पर हैं, 15 इस पर, 15 इस पर, तो ठीक है 15 इस पर। या तो आप क्या करो, 15 + 15 + 15 यानी 42 बार, 42 बार 15 को जोड़ दो। या दूसरा तरीका क्या है कि 15 गुना 42 करो, है ना, 42 की गुना 15 में कर दो, तो आप करो। तो यहाँ पर क्या होगा, 5, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मिटा। तो आपको क्या करना है, 42 की गुना करनी है 15 में। ठीक है, तो 42 की 15 में गुना करनी है। तो 5 की 2 में करी तो 10 आया, हासिल में 1 गया, 5 चौक 20 और 1 21। इसके बाद 1 की गुना 2 में हुई तो 1 दूनी 2, 1 की गुना 4 में तो 1 चौका 4। इनको जोड़ो, 0 3 6 यानी 630, ऑप्शन सी। सबको क्लियर है? बताओ, सबको क्लियर है ये? इसका सही आंसर है 630। किसी को डाउट इसमें? ठीक है, चलिए तो क्लास का टाइम हो चुका है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, गुड नाइट सर। इसके बाद